दोस्तों आज आपका क्लास का पहला दिन है। आज के क्लास में आपका रहेगा मल्टीमीटर के बारे में जानकारी। तो आप लोग एक कॉपी और एक पेन लीजिएगा, उस पे सब कुछ नोट करते हुए रहिएगा ताकि आपको बाद में परेशानी और दिक्कत ना हो। आपको हम बताएंगे कि मीटर के बारे में। मीटर हमारा जो होता है वो दो प्रकार का होता है। मीटर हमारा दो प्रकार का होता है। मीटर मीटर होता है दो प्रकार का। पहला जो हमारा मीटर होता है वो हमारा मीटर होता है एनालॉग। पहला मीटर होता है एनालॉग। एनालॉग एनालॉग मीटर होता है हमारा। एनालॉग। और दूसरा जो हमारा मीटर होता है वो हमारा डिजिटल मीटर होता है। डिजिटल मीटर। डिजिटल मीटर। डिजिटल। एनालॉग और डिजिटल में अंतर ये होता है दोस्तों, आपने आज से लगभग 10 साल पहले पुराने जो मिस्त्री टीवी के देखे होंगे, उन लोगों को देखा होगा सुई वाला मीटर यूज करते वक्त। वो जो सुई वाला मीटर होता था उसे हम लोग एनालॉग मीटर बोलते हैं। बाकी अभी इस टाइम हम लोग जो यूज करते हैं वो हम लोगों का डिजिटल मीटर है। दिखाना चाहेंगे हम आपको। ये देख सकते हैं आप लोग। ये ये है सुई वाला जो मीटर है, इसी को हम लोग एनालॉग मीटर बोलते हैं। इस मीटर को हम लोग एनालॉग मीटर बोलते हैं। और इस मीटर को हम लोग डिजिटल मीटर बोलते हैं। ये हम लोगों का डिजिटल मीटर है जिसे हम लोग यूज करेंगे और यूज करते हैं। तो यदि आपको मीटर लेना है तो एक अच्छा मीटर लीजिएगा, या तो हॉकी का मीटर लीजिएगा या तो सनशाइन का। ये बहुत बेस्ट मीटर होता है। तो ये आप लोग मीटर को ध्यान से देखिए, यहाँ मीटर में आपको कुछ सिंबल बने हुए दिखेंगे। मीटर पे कुछ सिंबल बने हुए दिखेंगे। ये सिंबल दर्शाते हैं कि इससे हम क्या चीज चेक कर सकते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वी लिखा हुआ है और एच जेड लिखा है। एच जेड का मतलब होता है हर्ट्ज, जिसे हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और ये वी का साइन बना हुआ है, उसके ऊपर जो तीर लगा हुआ है आप लोग देखिए ऐसा बना हुआ है। वी लिखा हुआ है, फिर ये ऐसे। ये जो सिंबल होता है ये हमारा होता है एसी मीट। एसी वोल्टेज का ये हमारा सिंबल है। ये एसी वोल्टेज का सिंबल है। बाकी आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको दिखेगा डीसी। और एसी डीसी में अंतर ये है कि आपको डीसी सिंबल में जो दिखेगा ऐसे दिखेगा, डॉट डॉट डॉट। ये हमारा डीसी सिंबल का पहचान है, डीसी वोल्टेज का। और ये हमारा एसी का। तो दोस्तों डीसी वोल्टेज को हम लोग डायरेक्ट करंट बोलते हैं। जो हमारा बैटरी का वोल्टेज होता है उसे हम लोग डीसी वोल्टेज बोलते हैं। और ये हम लोग का एसी का होता है। एसी मतलब जो हमारा लोगों का मेन लाइट का सप्लाई, इसे हम लोग एसी वोल्टेज बोलते हैं। जो हमारे घर का सप्लाई होता है इसको हम लोग एसी वोल्टेज बोलते हैं, जिसे हम लोग अल्टरनेटिव करंट कहते हैं। तो इस इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर ये है दोस्तों, जैसे कि एसी वोल्टेज और डीसी वोल्टेज में अंतर ये है। एसी लाइट जो है इसको आप लोग सप्लाई को एक जगह स्टोर नहीं कर सकते हैं। बाकी आपका जो डीसी वोल्टेज है इसे आप लोग स्टोर कर सकते हैं। यही इसका खास एवं मुख्य अंतर होता है। तो इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि इस मीटर पे कुछ सिंबल जो बने हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। ये है बजर का सिंबल। ये आप देख सकते हैं, ये है बजर का सिंबल। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऐसे ऐसे करके जो बना हुआ है ये हम लोगों का बजर का सिंबल होता है। इसे हम लोग बीप बोलते हैं, जिसपे मीटर के वायर को आपस में टच करने से आवाज आती है, उसे हम लोग बजर का सिंबल बोलते हैं। और ये होता है हम लोगों का डाइपोल। देख सकते हैं, ये होता है हम लोगों का डाइपोल का सिंबल। ये डाइपोल का सिंबल होता है और ये होता है हमारा बजर का। इन दोनों का बहुत यूज होता है हमारे चार्जर को चेक करने में और कंट्रोलर को चेक करने में। इन दोनों सिंबल का बहुत ज्यादा उपयोग होता है। इसलिए दोस्तों इस सिंबल को पहचानिए आप, तभी आप इस लाइन में कुछ कर सकते हैं। और इसमें आपको ये ब्लैक प्रोब लगाना है। ये जो दोनों वायर रेड और ब्लैक लटके हुए आपको दिख रहे हैं, इन्हें हम लोग प्रोब बोलते हैं, प्रोब। इसको एक ब्लैक वाला जो है ये हमेशा कॉमन में लगेगा। और ये हमेशा यहाँ पे आप लोग सिंबल बना हुआ देख सकते हैं, डाइवोड, बजर और ओम्स का। इसमें हम लोगों का जो रहेगा वो रेड वायर लगेगा। ये जहां पर वी लिखा हुआ है
और डॉट डॉट का निशान है इस तरीके से, इस पे हम डीसी वोल्ट चेक करेंगे। और वी लिखा हुआ है इस तरीके से, यहाँ पे निशान बना हुआ है, इस पे हम एसी वोल्टेज चेक करेंगे। और जहाँ पे डाइवोड, ये हमारा डाइवोड का चिन्ह होता है, ऐसा बना हुआ है। यहाँ पे हम डाइवोड रेंज पर मॉसफेट चेक करते हैं, और फिर डाइवोड चेक करते हैं, और भी बहुत से कंपोनेंट हैं जिन्हें हम लोग चेक करते हैं। और ये हमारा बजर है जो बीप का आवाज करता है, इस पे हम कभी कभार वायर को जिस पे चेक करते हैं कि कहीं वायर ब्रेक तो नहीं है, कहीं ट्रैक ब्रेक तो नहीं है। और इस पे हम एलटीसी हो गया, एमओवी हो गया, पीएफ हो गया, ये सब चेक करते हैं। अभी हम आपको बताएंगे कंपोनेंट के बारे में। हमारा जो अब क्लास चलेगा वो चलेगा कंपोनेंट के बारे में। कोई भी कंपोनेंट हो, वो दो प्रकार के आते हैं। नंबर वन होता है डीप, नंबर दो होता है एसएमडी। कंपोनेंट जो होते हैं, कंपोनेंट कंपोनेंट हमेशा दो प्रकार के आते हैं। नंबर वन डीप हो गया, नंबर टू एस एम डी। नंबर वन डीप, नंबर टू एस एम डी। अब हेडिंग डालिएगा डीप। डीप क्या होता है हमारा? डीप जो कंपोनेंट होते हैं ये होते हैं, आपको हम दिखाएंगे। चार्जर को ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको हम डीप कंपोनेंट बताएंगे। डीप कंपोनेंट ये होते हैं जो कंपोनेंट ऊपर मतलब बाहर से लगते हैं, पर हमेशा सोल्ड पीछे से होते हैं। जैसे ये देख सकते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर को ऊपर से लगाया गया है और नीचे से पीछे तरफ से सोल्ड किया गया है। इसे हम लोग बोलेंगे डीप डीप कैपेसिटर। इसे हम लोग बोलेंगे डीप कैपेसिटर और डीप कंपोनेंट। कंपोनेंट क्या है? जितने भी इसमें लगे हुए हैं पार्ट्स, इन पार्ट्स को हम कंपोनेंट बोलते हैं। और बाकी जो ऊपर से लग रहा है, यहाँ पीछे से सोल्ड हो रहा है, उसे हम लोग बोलेंगे डीप। और अब हम बात करेंगे एसएमडी। एसएमडी जो कंपोनेंट है ये है। यहाँ पे आप डाइवोड देख सकते हैं, रेजिस्टेंस देख सकते हैं, ये आईसी देख सकते हैं, और बहुत से कंपोनेंट्स लगे हुए हैं जो एसएमडी कंपोनेंट है। एसएमडी कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट हैं जो ऊपर से लगते भी हैं और ऊपर से सोल्ड भी होते हैं। पीछे से उनका कुछ भी लेना देना नहीं, ऊपर से लगेंगे, ऊपर से सोल्ड होंगे, उसे हम लोग एसएमडी कंपोनेंट बोलते हैं। और जो ऊपर से लगता है पीछे से सोल्ड होता है, इसे हम लोग डीप कंपोनेंट बोलते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, डीप और एसएमडी में ये भी अंतर है कि डीप कंपोनेंट जो होता है वो साइज में बड़ा होता है। डीप कंपोनेंट हमेशा साइज में बड़ा होता है और एसएमडी कंपोनेंट हमेशा साइज में छोटे होते हैं। आप लोग देख सकते हैं ध्यान से, ये हमारा ईस्टमैन का चार्जर है। इसमें ये बहुत से सामान लगे हुए दिख रहे हैं। ये सब जो सामान है, जैसे इसे हम लोग एमटी बोलते हैं, इसे कैपेसिटर बोलते हैं, इसे इंडक्टर कॉइल बोलते हैं, इसे ब्रिज रेक्टिफायर बोलते हैं। ऐसे ही इसमें जितना सब कुछ पार्ट लगा हुआ है, इन्हीं सभी पार्ट को हम लोग कंपोनेंट बोलते हैं। तो हम इन सब पार्ट का नाम बताएंगे आपको, और टेस्टिंग बताएंगे कि किस प्रकार से मल्टीमीटर पर टेस्ट करना है कि ये सही है या खराब है, कितना वैल्यू बताना चाहिए, कितना रीडिंग बताना चाहिए। ये सब कंपोनेंट चेक करना आपको बताएंगे। दोस्तों इतना ध्यान दीजिए कि जिस किसी को भी ये कंपोनेंट चेक करना आ गया, वो चार्जर में 50% मास्टर बन गया तुरंत। क्योंकि सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज जो है वो कंपोनेंट ही है। तो कंपोनेंट को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग का कंपोनेंट स्टार्ट होता है। जो पहला कंपोनेंट है वो है एनटीसी। एक कॉपी में नोट करते हुए चलिएगा सब कुछ स्टेप बाय स्टेप, और सब पॉइंट को नोट कीजिएगा कॉपी में, ताकि आप लोगों का फ्यूचर अच्छे से समझ में आए और सब कुछ अच्छे से समझ सके। नंबर वन जो है वो है आपका एनटीसी। एनटीसी एनटीसी जो है ये हम लोगों का नंबर वन कंपोनेंट है। इसके पास बहुत से कंपोनेंट लगे रहते हैं और बहुत कंपोनेंट लगे हुए हैं। ये एनटीसी को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। नेगेटिव नेगेटिव टेम्परेचर
टेम्परेचर कोफिशिएंट। एनटीसी को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये एनटीसी हमारा दो कलर में पाया जाता है, नंबर वन काला, नंबर दो हरा। नंबर वन काला, नंबर दो हरा। नंबर वन ब्लैक, नंबर टू ग्रीन। नंबर वन ब्लैक, नंबर टू ग्रीन। ये हमेशा दो कलर में पाया जाता है। और आप जब भी इसको बजर रेंज पर, बजर रेंज मतलब बीप का रेंज होता है, जिसपे मल्टीमीटर को सेट करके जब आप इसे चेक करोगे, इसके दोनों पिन पर एक एक प्रोब लगाओगे मल्टीमीटर का, तो ये हमेशा बीप करता है। और इसे आप लोग चार्जर में देखोगे, या तो ब्रिज रेक्टिफायर के बगल में लगा रहता है, या फिर एसी लाइट में लगा रहता है। ये एसी और डीसी दोनों जगह पे यूज होता है। ये हमारा होता है एनटीसी। ये हमेशा डायोड मोड पे और बजर मोड पे चेक करोगे मल्टीमीटर को सेट करके, तो ये हमेशा बीप करता है। और ये 50 पैसे के सिक्के के बराबर होता है। इसका साइज जो है वो 50 पैसे के सिक्के के बराबर होता है। और बाकी अब हम बात करेंगे, नंबर दो जो कंपोनेंट है, ये हम लोगों का कंपोनेंट है एमओवी, मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर। नंबर दो जो कंपोनेंट है वो है एमओवी, मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर। मेटल मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर वेरिस्टर। दोस्तों यदि इंग्लिश कहीं पे मिस्टेक हो तो आप लोग उसे मैनेज कर लीजिएगा अपने हिसाब से। बाकी ये एमओवी जो होता है, ये हमारा मेटल ऑक्साइड बैरिस्टर है। ये हमेशा यूज होता है एसी लाइट में। मेन लाइट जो होता है सप्लाई घर का होता है, जो चार्जर में हम लोग मेन लाइट देते हैं, उस ट्रैक पे आपको ये देखने को मिलेगा एमओवी। एमओवी का यूज कैसे होता है, एमओवी लगा कैसे होता है दोस्तों? एमओवी को देखोगे आप चार्जर में किस प्रकार से लगा रहता है, ऐसे लगा रहता है। देखिए, एक तो हमारा लाइट हो गया, और दूसरा हमारा न्यूट्रल हो गया, अर्थिंग। दोस्तों ऐसे हमारा एमओवी यूज होता है। देखिए यहाँ पे आपको एक फ्यूज मिलेगा, ये देखिए, ये आपका फ्यूज हो गया, और एक ये न्यूट्रल का वायर है। और बाकी यहाँ, एक यहाँ से, एक यहाँ से, ये है एमओवी का लेग। ये जो दोनों लेग है ना, ये एमओवी के लेग हैं। ये एक, ये एक, ये हमेशा भी जब देखोगे ये लगा रहेगा एमओवी, तो हमेशा पैरेलल में लगा रहता है। आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे कि सीरीज किसे बोलते हैं, पैरेलल किसे बोलते हैं। तो दोस्तों ये एमओवी हमारा जो यूज होता है, ये हमेशा पैरेलल में यूज होता है। और आप बीप के रेंज में इसको चेक करोगे तो नो बीप नो वैल्यू, इसमें ना तो कोई इसका वैल्यू होता है और ना ही बीप करता है। वैल्यू ऐसा नहीं कि वैल्यू नहीं होता है, लेकिन इसका वैल्यू जो है वो बहुत कम होता है। जो मल्टीमीटर है ऐसे मल्टीमीटर में नहीं शो करता, उसके लिए आपको बड़ा मल्टीमीटर लेना होगा। ये नैनो फेराइड में चेक होता है। तो दोस्तों ऐसे हमारा वर्क करता है एमओवी। अब देखिए हम, तो ये हमारा मेन लाइन हो गया, ये हमारा न्यूट्रल हो गया, ये हमारा फ्यूज है। क्या है? फ्यूज है। ये हमारा है एम ओ वी, एमओवी लगा हुआ है। ये हमेशा पैरेलल में लगा रहता है। और पैरेलल में जैसे अभी आप लोग देखोगे कि एमओवी जो है ये हमारा 240 वोल्ट का है, क्योंकि घर का जो सप्लाई होता है वो 220 से 240 तक होता है। घर का जो सप्लाई होता है 200, 220 से 240 तक होता है। इतना ही हमारा घर का सप्लाई होता है। तो दोस्तों ये हमारा 240 वोल्ट का एमओवी लगा हुआ है। तो इसका एमओवी लगाने का फायदा और लगाने का कारण ये होता है कि जैसे 240 वोल्ट, अभी 231, 32, 30 ऐसा कुछ वोल्टेज आ रहा है, तब तो ये चार्जर हमारा प्रॉपर वर्क करता रहेगा, आगे सप्लाई देता रहेगा। और जैसे भी 240 आएगा तो भी ये सप्लाई देता ही है। और यहाँ पे जैसे ही 241 वोल्ट आता है, इसी वोल्टेज 241 आते ही ये हमारा एमओवी आपस में शॉर्ट हो जाएगा।
और जब एमओवी आपस में शॉर्ट होगा तो ये ट्रैक लाइन का और न्यूट्रल का जो ट्रैक है ये आपस में दोनों यहाँ से यहाँ तक गया ही है। जब ये बीप करेगा तो आपस में शॉर्ट होगा, उस टाइम ये हमारा लाइन और न्यूट्रल शॉर्ट हो जाता है, फिर हमारा फ्यूज उड़ जाता है। इसी यही वजह है कि हमारा फ्यूज खराब होता है। और ये लगाया क्यों जाता है? ताकि आगे जो वोल्टेज जा रहा है वो हाई वोल्टेज हो रहा है ना, ये एमओवी हाई वोल्टेज से प्रोटेक्ट करता है, हाई वोल्टेज से बचाता है, ताकि और जो कंपोनेंट लगे हुए हैं वो खराब ना होने पाए, इसलिए एमओवी का यूज किया जाता है। और एमओवी हो गया, एनटीसी हो गया। अभी इसके आगे हम जो वीडियो डालेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और भी कंपोनेंट हो गए जैसे डाइपोड हो गया, जीनर वगैरह, बहुत से कंपोनेंट हैं जिनका वीडियो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा पार्ट 2 पर। ये जो मेरा है ये डेमो क्लास है, मेरा डेमो क्लास है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं है। ये मैं पब्लिक कर रहा हूँ यूट्यूब पर, ताकि आप लोग देख सके कि मेरा पढ़ाने का एवं सिखाने का जो तरीका है वो किस प्रकार से है। इसके बाद ही आप लोग ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कीजिएगा। बाकी आप लोग कॉल कर सकते हैं, यूट्यूब पर मेरा नंबर उपलब्ध है, आप लोग कॉल कीजिए यदि आपको कोर्स करना है। और वो भी आपको विद डायग्राम के साथ चार्जर सिखाया जाएगा, उसमें आपको डायग्राम भी प्रोटेक्ट करेंगे, डायग्राम भी आपको देंगे। बाकी धन्यवाद। हेडिंग डालिएगा कैपेसिटर। नंबर 3 जो कंपोनेंट है वो है कैपेसिटर। कैपेसिटर, कैपेसिटर। दोस्तों कैपेसिटर दो प्रकार के होते हैं। कैपेसिटर दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 जो होता है वो पोलराइज होता है। नंबर 2 जो होता है वो अनपोलराइज होता है एवं नॉन पोलराइज। नंबर 1 होता है पोलराइज, पोलराइज। नंबर 2 होता है नॉन पोलराइज, नॉन पोलराइज, पोलराइज। नंबर 1 होता है पोलराइज, नंबर 2 होता है नॉन पोलराइज। हेडिंग डालिएगा नंबर 1 पोलराइज, हेडिंग डालिएगा पोलराइज, पोलराइज, पोलराइज। ये जो होता है कैपेसिटर, पोलराइज कैपेसिटर को आप देखोगे ध्यान से तो एक तरफ आपको माइनस दिखेगा और दूसरी तरफ आपको ब्लैक पट्टी लगा हुआ मिलेगा, या तो फिर रेड पट्टी लगा हुआ मिलेगा प्लस। एक हिसाब से समझ लीजिए कि उसमें माइनस और प्लस आपको मिलेगा। ठीक, उसे हम लोग बोलते हैं पोलराइज कैपेसिटर। जब आप लोगों को दिखाएंगे ये हमारा पोलराइज कैपेसिटर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं माइनस लिखा हुआ है, देख लीजिए माइनस लिखा हुआ है। और यहाँ पे ध्यान दोगे आप, कुछ वोल्ट भी लिखा रहेगा और कुछ यूएफ लिखा, जैसे 500 वोल्ट 470 यूएफ। इसके बारे में भी हम बताएंगे कि वोल्ट और यूएफ। 500 वोल्ट 470 यूएफ। ठीक दोस्तों, पोलराइज जो कैपेसिटर होता है इसमें आपका प्लस और माइनस रहता है, उसे हम पोलराइज कैपेसिटर बोलते हैं। इसको जो चेक करने का तरीका होता है, सबसे पहले हम मल्टीमीटर को डायोड रेंज पे रखेंगे। डायोड, ये होता है अपना डायोड रेंज। इस पे हम मल्टीमीटर को सेट करेंगे और प्रोब जब दोनों पिन पे लगाएंगे, मल्टीमीटर के दोनों प्रोब को जब दोनों पिनों पर लगाएंगे तो वहां पे हमको रीडिंग शो, एक तरफ आपको बीप आएगा और रीडिंग कुछ वैल्यू दिखेगा। ठीक, वैल्यू कैसा दिखेगा आपको? रीडिंग, रीडिंग जो है वो 3000 तक जाएगा, 3000 तक रीडिंग जा रहा है और फिर वहीं से कट मतलब खत्म हो जाएगा रीडिंग, तो वो हमारा कैपेसिटर ओके है। यदि दोनों तरफ से बीप कर रहा है, दोनों तरफ से मतलब जैसे कैपेसिटर पे दो पिन रहते हैं, ऐसे दो लेग निकले हुए हैं, यदि दोनों लेग पर बीप कर रहा है, फिर इस साइड से भी दोनों लेग पर बीप कर रहा है, तो वो कैपेसिटर हमारा खराब माना जाएगा, वो कैपेसिटर हमारा खराब माना जाएगा। और पोलराइज कैपेसिटर,
पोलराइज कैपेसिटर में आप लोग देखोगे जैसे 500 वोल्ट 470 यूएफ लिखा हुआ, तो ये जो 500 वोल्ट है, कभी भी यदि आपका कोई कैपेसिटर खराब होता है तो उसमें जितना वोल्टेज लिखा हुआ है उतना आपको जरूर लगाना है। ये जो 470 यूएफ है, यूएफ यूएफ इसको आप घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, परंतु ये जो वोल्टेज है इसको आप घटा नहीं सकते हैं पर बढ़ा सकते हैं। जैसे ये 500 वोल्ट 470 यूएफ है, तो यहाँ पे आप 550 वोल्ट यूज कर सकते हैं, और 470 यूएफ है तो 370 यूएफ भी यूज कर सकते हैं। पर ये वोल्टेज जो है 500 से नीचे, जैसे 450 हो गया, ऐसा आप लोग नहीं कर सकते हैं। वोल्टेज हमेशा आपको बढ़ाना है या फिर सेम वोल्टेज रखना है। यूएफ को घटा भी सकते हैं, और जैसे 370 है ना, तो यहाँ पे 470 हो गया, 570 ये भी यूज कर सकते हैं आप, पर वोल्टेज को हमेशा बढ़ा के लगाना है, घटा के नहीं। पोलराइज, ये होता है हमारा पोलराइज कैपेसिटर, जिसमें प्लस माइनस के निशान होते हैं और डीसी वोल्टेज होता है। अभी हम बात करेंगे नॉन पोलराइज कैपेसिटर। नॉन पोलराइज कैपेसिटर जो है, हेडिंग डाल लीजिएगा नॉन पोलराइज कैपेसिटर। ये हमें पोलराइज कैपेसिटर, इस कैपेसिटर में ना तो कोई प्लस मिलेगा, ना तो कोई माइनस, और ना ही कोई कलर का सिंबल मिलेगा। नॉन पोलराइज कैपेसिटर में ना ही कोई सिंबल मिलेगा, ना ही प्लस मिलेगा, ना ही माइनस। और नॉन पोलराइज कैपेसिटर को हम लोग पीएफ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीएफ। जिसे हम लोग पीएफ बोलते हैं, वही हमारा नॉन पोलराइज कैपेसिटर